हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट ब्रेन या मस्तिष्क को पूरा पढ़ दिया था। उसके बाद अपन बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मानव तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग जिसे अपन बोलते हैं मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय। तो अपन तंत्रिका तंत्र पढ़ लेते हैं, एक बार दोबारा देख लो। तंत्रिका तंत्र दो तीन प्रकार का होता है। नंबर एक सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो नंबर होगा पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीन नंबर होगा एएनएस ऑटोनॉमस या एनाटॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे इसे, ये तो हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब इसका पहला पार्ट था दोस्तों मस्तिष्क, ब्रेन। इसका पहला पार्ट क्या था, ब्रेन था, उसे अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों स्पाइनल कोर। दूसरा क्या है, स्पाइनल कोर। ठीक है, स्पाइनल कोर को पढ़ेंगे जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं मेरुरज्जु की। किसकी बात करने जा रहे हैं, मेरुरज्जु की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे मेरुरज्जु। जिसे स्पाइनल कोड बोलते हैं ना, मेरुरज्जु। गौर करो दोस्तों, मेरुरज्जु। देखो मेरुरज्जु है ना, इसकी लंबाई होती है लगभग दोस्तों 45 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। जो स्पाइनल कोड होती है वो 45 सेंटीमीटर लेंथ ही होगी, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, हाँ। इसकी संरचना है ना, वो तंतुमयी होती है दोस्तों। इसकी संरचना कैसी होती है, तंतुमयी, यानी यह तंत्रिकाओं के तंतुओं से मिलकर बनती है। किससे, तंत्रिकाओं के तंतुओं से, तंत्रिकाओं के तंतुओं से मिलकर बनती है। समझ गए ना, यानी तंतुनुमा तंत्रिकाओं से मिलकर बनती है, तंतुनुमा तंत्रिकाओं से मिलकर बनती है। आगे बात करते हैं। यह ना मस्तिष्क के मेडुला भाग से शुरू होती है। मस्तिष्क के मेडुला भाग से शुरू होती है। समझ गए ना, यह मस्तिष्क के मेडुला भाग से शुरू होती है। अब मस्तिष्क के मेडुला भाग से शुरू होकर अपना जो पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी है ना, कशेरुकदंड बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग फैली हुई होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की अस्थि बोल देता हूं मैं, रीढ़ की अस्थि तक फैली हुई होती है, फैली हुई होती है। समझ गए ना, हाँ। अब इसका कार्य क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया करना। इसका कार्य क्या है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया करना। गौर करना दोस्तों, मेरुरज्जु का कार्य है प्रतिवर्ती क्रिया करना। मेरुरज्जु का कार्य क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया करना। समझ गए ना। अब देखो प्रतिवर्ती क्रिया, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है। अब देखो दोस्तों, अब ये प्रतिवर्ती क्रिया है ना, दो प्रकार की होती है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक कपालीय प्रतिवर्त क्रिया, नंबर एक है कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया, और नंबर दो है दोस्तों, नंबर दो है मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। मेरु प्रतिवर्ती क्रिया, कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया और मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। अब गौर करो दोस्तों, ये जो कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया ना, पहले दोबारा देखना एक बार यहां तक कि मेरुरज्जु, इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है, इसकी संरचना तंतुमयी होती है, यह मेडुला भाग से शुरू होकर रीढ़ की अस्थि के अकॉर्डिंग पूरी फैली हुई होती है, और इसका कार्य क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया करना। इसका कार्य क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया करना। प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए आगे, देखो कौन कौन सी। नंबर एक है कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया,
और नंबर 2 मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। मेरु प्रतिवर्ती क्रिया, ये जो कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया है ना, वो सोच समझकर की जाती है दोस्तों, सोच समझकर की जाती है। समझ गए ना, सोच समझकर की जाने वाली प्रतिक्रिया, सोच समझकर की जाने वाली प्रतिवर्ती क्रिया। हाँ, जो आप प्रतिवर्ती क्रिया सोच समझकर करते हो ना, उसे कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। और मेरु प्रतिवर्ती क्रिया है ना, ये बिना सोचे समझे होती है दोस्तों, बिना सोचे समझे। लेकिन शुरुआत में तो सोचना पड़ता है, लेकिन बाद में ना प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होती है कि ये बिना सोचे समझे होती है। अब सोचने का कार्य किसका है दोस्तों? परमस्तिष्क का। सोचने का कार्य किसका है? परमस्तिष्क का है या नहीं? परमस्तिष्क का या नहीं? परमस्तिष्क का है, तो इसलिए कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया कौन करेगा? परमस्तिष्क करेगा। कौन करेगा? परमस्तिष्क यानी सेरिब्रम करेगा। कौन करेगा दोस्तों? सेरिब्रम। अब बात करते हैं बिना सोचे समझे यानी मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। इसका एग्जांपल आप इस प्रकार से ले सकते हो कि आपके हाथ में एक तो गर्म पानी का पतीला है और दूसरा आपके पास गर्म घी का पतीला है। एक तो गर्म पानी का पतीला है और एक घी का पतीला है, ठीक है। अब जो आप गर्म पानी का पतीला है ना, उसे आप बिना सोचे समझे छोड़ दोगे। समझ गए ना? बिना सोचे समझे छोड़ दोगे, क्योंकि आपको हानि होगी या हराम होगा, आपको गर्म लगेगा, आप हाथों हाथ क्या कर दोगे? उसे छोड़ दोगे। लेकिन घी का जो पतीला होगा तो आपको पता है मम्मा पिटाई कर सकती है ना, मम्मा पिटाई कर सकती है, इसलिए उसे सोच समझकर धीरे धीरे नीचे छोड़ोगे कि बिल्कुल भी है ना वो हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी है ना, हाँ, बिखरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो कार्य कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा या कपाल द्वारा या परमस्तिष्क द्वारा संपन्न होता है, और बिना सोचे समझे जो कार्य कर रहे हैं वो मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होता है। अब मेरुरज्जु से जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रतिबंधित, एक होती है दोस्तों प्रतिबंधित, समझ गए ना, और दूसरी होती है अप्रतिबंधित। एक होती है प्रतिबंधित और दूसरी होती है अप्रतिबंधित। प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित। मेरुरज्जु से होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया है वो दो प्रकार की होगी। नंबर 1 है प्रतिबंधित और नंबर 2 पर है अप्रतिबंधित। अप्रतिबंधित है ना, इन्हें सीखने की आवश्यकता होती है, सीखने की आवश्यकता होती है, इन्हें सीखने की आवश्यकता होती है, समझ गए ना। और इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती, सीखने की आवश्यकता नहीं होती, समझ गए ना, सीखने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो, सीखने की आवश्यकता होती है, इसका मतलब क्या है? सीखने की आवश्यकता नहीं होती, सीखने की आवश्यकता होती है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल साइकिल, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाना या ड्राइविंग करना, देखो जब आप साइकिल चलाते हो, गौर करो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। साइकिल चलाते हो तो आप जब पेडल लगाते हो तो आप शुरुआत में जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो आपकी नजर है ना सामने नहीं होती, पेडल की ओर होती है, समझ गए ना। और जब आप पेडल पे नजर नहीं होती तो आपकी हैंडल पर होती है, हैंडल संभालते हो तो हैंडल की ओर देखते हो, और जब पेडल संभालते हो तो पेडल की ओर देखते हो, ठीक है। जब हैंडल संभालने की कोशिश करते हो तो पेडल छूट जाता है, और पेडल संभालने की कोशिश करते हो तो हैंडल छूट जाता है। होता है नहीं होता? हाँ, इसका कारण क्या है कि प्रारंभ में जब आप ड्राइविंग करते हो या सीखते हो ना, तो सीखने का कार्य कौन करेगा? परमस्तिष्क करेगा। कौन करेगा? परमस्तिष्क, ठीक है। तो उस समय जब आप प्रारंभ में सीख रहे हो तब ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना, वो किसके द्वारा होगी? प्रारंभ में परमस्तिष्क के द्वारा होगी। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा आप उसे जब सीख जाओगे ना, तब उसे कौन कंट्रोल करेगी? मेरुरज्जु करेगी, और आप बिना सोचे समझे साइकिल चला दोगे। जब आप ड्राइविंग करते हो तो सोचते थोड़ी हो, बात करते करते चलाते रहते हो या नहीं रहते हो? सोचकर पेडल थोड़ी लगाते हो, सोचकर साइकिल को थोड़ी मोड़ते हो, अपने आप मुड़ती है ना अपने हिसाब से। हाँ, मस्तिष्क अपने आप मोड़ देता है। फॉर एग्जांपल आप 100 की स्पीड जा रहे हो, ठीक है, 100 की स्पीड जा रहे हो, और आपका कोई परिचित दिख जाए तो आप बिना सोचे समझे ब्रेक लगा दोगे और आराम से गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी? तो वो कौन करता है? मेरुरज्जु करती है दोस्तों। वो कौन करती है? मेरुरज्जु करती है, समझ गए ना। हाँ, तो मेरुरज्जु है ना, ऐसी मेरुरज्जु प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया में उन कार्यों को संपन्न करती है जिन्हें सीखने की आवश्यकता होती है और जो प्रैक्टिस से होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग। 2 नंबर पे बात करते हैं अप्रतिबंधित।
प्रतिवर्ती क्रिया। अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया में सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी सीखने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या है, सीखने की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, समझ रहे हो ना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है ना, वो सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप होता है दोस्तों, वो अपने आप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें, अपने मम्मी या पापा अपन को ये बोलते हैं क्या, जा बेटा कोई गर्लफ्रेंड बना ले, ऐसा बोलते हैं क्या? या ऐसा थोड़ी बोलते कि वो सुंदर कन्या है उसकी ओर देखो, ऐसा नहीं बोलते ना, वो अपने आप सीख जाते हैं। सीख जाते हो नहीं सीख जाते? सीख जाते हो ना। यानी विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन अपने आप होता है, समझ गए ना। हाँ, कोई नहीं सिखाता कि आपको कि आप गर्लफ्रेंड बनाइए, अपने आप बनाते हैं। वो कार्य किसके द्वारा होता है? अप्रतिबंधित मस्तिष्क के द्वारा होता है, अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होता है, जो मेरुरज्जु के स्व द्वारा संपन्न होती है, और इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती। समझ गए ना, इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है। अगला है 2 नंबर, दूसरा तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग, तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे अपन एएनएस बोलते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे क्या बोलते हैं? एएनएस। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एएनएस, एनाटॉम्स नर्व सिस्टम, एनाटॉम्स नर्व सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो बात करते हैं दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ना, 2 प्रकार का होता है दोस्तों। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ना, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है अनुकुंपी, और नंबर 2 पे होगा दोस्तों परानुकुंपी। अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र, और नंबर 2 पे परानुकुंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकुंपी तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र की। अब ये जो अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र है ना, इसके बारे में सुनिए। अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकुंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र है ना, उन कोशिकाओं के द्वारा संचालित होता है, उन कोशिकाओं के द्वारा संचालित होता है जो, यानी उन तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, उन तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जो एपिनोफ्रिन, गौर करो दोस्तों, एपिनोफ्रिन तथा नोर एपिनोफ्रिन, एपिनोफ्रिन तथा नोर एपिनोफ्रिन, उन तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जो एपिनोफ्रिन तथा नोर एपिनोफ्रिन तंत्रिका, नोर एपिनोफ्रिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करती है। क्या है? उन तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, उन तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जो एपिनोफ्रिन तथा नोर एपिनोफ्रिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है ना, वो कौन सा तंत्रिका तंत्र होगा? अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र होगा। कौन सा होगा? अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र। और इसके विपरीत परानुकुंपी तंत्रिका तंत्र है ना, परानुकुंपी तंत्रिका तंत्र उन तंत्रिकाओं का ग्रुप होता है, यानी ग्रुप ऑफ नर्व सेल, उन तंत्रिकाओं का समूह है, उन तंत्रिकाओं का समूह है जो, उन तंत्रिकाओं का समूह है जो एसिटोकोलिन, एसिटोकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटोकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करती है, एसिटोकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करती है। समझ गए ना? अब इनका कार्य देखिए दोस्तों, इनका कार्य है, याद रखना, नॉर्मल याद रख सकते हो, ये अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और ये क्या करता है, इसके कार्य बात कर रहा हूं मैं, कार्यों के वर्ग की। ये क्या करता है? अंगों की
क्रियाशीलता को कम करता है, अंगों की क्रियाशीलता को कम करता है। समझ गए ना? ये तो अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा और ये अंगों की क्रियाशीलता को क्या करेगा? को कम। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1, ये हृदय की धड़कन ज्यादा करेगा और ये हृदय की धड़कन को क्या करेगा? कम करेगा। ये रक्तचाप को क्या करेगा? ज्यादा करेगा, यानी रक्तचाप को बढ़ाएगा और ये रक्तचाप को क्या करेगा? कम करेगा। इसी प्रकार ये जो आंखों की पुतली है ना, आंखों की पुतली, ये आंखों की पुतलियों को फैलाता है और ये क्या करता है? सिकोड़ता है। समझ गए ना? यानी ये तो अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा और ये अंगों की क्रियाशीलता को क्या करेगा? घटाएगा। ये तो अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा और ये अंगों की क्रियाशीलता को क्या करेगा? घटाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अब बात है, एक आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है। अब एक आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है कि जो अनुकुंभी तंत्रिका तंत्र है, जो अनुकुंभी तंत्रिका तंत्र है, वो एक कार्य है, उसे एक अंग की क्रियाशीलता को क्या करता है? कम करता है। एक अंग की क्रियाशीलता को क्या करता है? कम करता है और ये एक अंग की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो आपको याद रखना है इसमें, देखो दोस्तों, पाचन व आहार नाल, पाचन व आहार नाल की आहार नाल की क्रियाशीलता को ये क्या करता है? कम करता है। समझ गए ना? और ये क्या करता है? बढ़ाता है। समझ गए ना? ये क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है दोस्तों? याद रखना, सोचने समझने का कार्य और यानी मस्तिष्क कार्य करेगा ना, तब तो पाचन तंत्र कार्य नहीं करता, और जो पाचन तंत्र कार्य करता है तो मस्तिष्क कार्य नहीं करता। इसीलिए बोला जाता है कि जो विद्यार्थी लोग होते हैं ना, उन्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हो? शाम को कम खाना खाना चाहिए, पढ़ते वक्त कम खाना खाना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा खाना खाएंगे ना तो ये एक्टिव होकर क्या करेगा? ये एक्टिव होकर ये परानुकुंभी तंत्रिका तंत्र होकर परानुकुंभी, देखो अगर आपने सोचो, एक बार दोबारा सुनो, सॉरी, कि अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया, शाम को आपने ज्यादा खाना खा लिया, तो अनुकुंभी तंत्रिका तंत्र की जगह कौन सा तंत्रिका तंत्र सक्रिय होगा? परानुकुंभी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होगा। ये अंगों की क्रियाशीलता को क्या करेगा? कम करेगा और जिससे पाचन क्रिया है वो बढ़ जाएगी। पाचन क्रिया बढ़ जाएगी और पाचन क्रिया बढ़ जाएगी तो इन अंगों की क्रियाशीलता अन्य अंगों की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अन्य अंगों की क्रियाशीलता कम होते ही आपको क्या आएगी? नींद आएगी। समझ गए ना? हाँ, इसीलिए बोलते हैं अपने माँ बाप अक्सर बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं अपने को, सबसे बढ़िया जीनियस होते हैं वो, कि बेटा पढ़ना है तो ज्यादा मत खा, कम खाया कर। अब देखो आगे, अब लास्ट है, अब तंत्रिका तंत्र का तीसरा एवं अंतिम भाग, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पीएनएस बोलते हैं इसे, पेरिफेरल नर्व सिस्टम जिसे बोलते हैं पीएनएस। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इसे बोलते हैं पीएनएस। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कुछ विशेष तंत्रिकाओं का समूह है, कुछ विशेष तंत्रिकाओं का क्या है? समूह है। अपरिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं दोस्तों। कितने प्रकार की? दो प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं, ठीक है। नंबर एक है कपालीय तंत्रिकाएं, जो मस्तिष्क में रहकर कार्य करती हैं, और दो नंबर पे है दोस्तों मेरु तंत्रिकाएं, जो मस्तिष्क से बाहर कार्य करती है। कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं हैं वो तो मस्तिष्क में कार्य करेगी, और मेरु तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क से बाहर कार्य करेगी। अब कपालीय तंत्रिकाएं है ना, ये होती है दोस्तों 31 जोड़ी, सॉरी 12 जोड़ी। कितनी होती है ये? 12 जोड़ी होती है। और ये जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो होती है 31 जोड़ी। और इनका कार्य सेम, जिस प्रकार एक सामान्य नर्व सेल कार्य करती है ना, ठीक उसी प्रकार ये सामान्यतः कार्य करेगी।
क्लियर? अब सीधी सी बात है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करती है और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कार्य करती है। यानी मस्तिष्क के जो आउटर पार्ट है ना, उनमें कार्य कौन करेगी? मेरुतंत्रिका तंत्र, मेरुतंत्रिकाएं कार्य करेगी, और यहाँ पर कौन कार्य करेगी? कपालीय तंत्रिकाएं कार्य करेगी। अब यहाँ पे आप दो क्वेश्चन याद रख सकते हो। सबसे बड़ी तंत्रिका नंबर 1 पर है, सबसे बड़ी तंत्रिका। नंबर 2 सबसे लंबी तंत्रिका, और नंबर 3 सबसे छोटी तंत्रिका। ये 3 क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। सबसे बड़ी तंत्रिका, सबसे छोटी तंत्रिका और सबसे लंबी तंत्रिका। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे बड़ी तंत्रिका की। सबसे बड़ी तंत्रिका है कौन सी बताओ? सियाटिका है दोस्तों। कौन सी है? सियाटिका। सियाटिका। और सबसे लंबी तंत्रिका है वेगस। कौन सी है? वेगस। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? वेगस। और सबसे छोटी तंत्रिका है एब्यूसेंट। कौन सी है? एब्यूसेंट। ओके दोस्तों, तो ये सब किसके बारे में था? तंत्रिका तंत्र के बारे में था। और तंत्रिका तंत्र को आज अपन यहीं पे विराम देते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।